कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक जो हैं, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, केवल धन के संबंध में। क्योंकि हमारे मंगल बाबा जो हैं, मंगल देव जो हैं, वह हो गए नीच प्रभावी। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर ये जो बदलाव आने वाला है कितना पॉजिटिव रहेगा या कहाँ पर हमारे को ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे व्यर्थ में संघर्ष नहीं झेलना पड़े। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे सभी पॉइंट्स के बारे में। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन शनिवार, रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे मंगल बाबा। तुला राशि के जातक, एक मूल सिद्धांत समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कभी भी, आजीवन। जब भी धन का विषय आता है तो आपको केवल और केवल एक ही ग्रह पे जाना है, वह है हमारे मंगल बाबा। मान लीजिए धन जो है बड़ा उत्तम आ रहा है, तो यह कहा जा सकता है कि इस समय मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा बहुत अच्छी आ रही है। और जो धन का जो मार्ग है, अगर वह अवरुद्ध होता है तो यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा का आशीर्वाद है, वो कहीं पे कट रहा है या कोई ऐसा कारण बन रहा है जो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी जो रश्मियां हैं, परमाणु हैं, वह आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो दो या दो से अधिक मार्गों से आपको धन दिलवा सकते हैं। इनके लिए कोई भी एक मार्ग नहीं है, ये अनेकों मार्ग से आपको धन दिलवा सकते हैं। अब आपको 3 सावधानी बना के रखनी है। ऐसा संभव हो सकता है कि अगर आप सावधानी बना के नहीं रखते हो तो इस क्षेत्र में आपको धन के संबंध में कुछ संघर्ष देखना को पड़े। उसके पश्चात 3 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर हर हाल में आपको धन के संबंध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। काफ़ी लंबा समय है, 66 दिन का समय है। पहले जहाँ पर सावधानी है वह समझ लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि जब भी मंगल बाबा गोचर में नीच प्रभावी होंगे तो उनकी ताकत जो है वह आधी रह जाती है। अब जो नीच प्रभावी होते हैं तो आ जाते हैं चंद्रमा के घर में, माता के घर में आ जाते हैं कर्क राशि में। माता के घर में आकर मंगल बाबा जो एक्स्ट्रा उछल कूद करना भी चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। यानी सीधे अर्थों में जो इनके पास अष्टम जो दृष्टि होती है, 8वीं दृष्टि होती है, वह भी बहुत ज़्यादा सौम्य प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। बहुत अच्छे समझ जाइएगा इस बात का। अब हमारे को ध्यान क्या रखना है, जहाँ पर मंगल बाबा नीच प्रभावी हैं वह है आपका 10th सेक्शन, कर्म क्षेत्र का सेक्शन। उस सेक्शन पे सावधानी बना के रखनी है। उसके एक सेक्शन पीछे जो आपका भाग्य स्थान है, जहाँ पर 3 नंबर राशि है, बुध बाबा का घर है। और उसके पश्चात एक सेक्शन आगे जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सर्वलाभ का सेक्शन। आपको अगर यहाँ पर जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वह लेके चलते हो, स्वीकारते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो थोड़ा सा संघर्ष आपको केवल इन 3 क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। चलिए हम समझ लेते हैं क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो पैसों के मामले में अगर संघर्ष देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपका कोई ना कोई कर्म ही आकर खड़ा होगा, क्योंकि 9th सेक्शन प्रभावित होगा। और उसमें कहीं ना कहीं आपके जो प्रत्यक्ष पिता हैं, यानी कि पिता भी शरीर से मौजूद हैं, या आपके पिता या पूर्वजों की तरफ से आने वाली जो ऊर्जा है वह कहीं ना कहीं अप्रसन्नता के कारक के रूप में थोड़ा धन के संबंध में आपको परेशानी दे सकती है। बहुत अच्छे से, बड़ा सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़े सीधे ढंग से इसको स्वीकार करिएगा। उसके पश्चात दूसरा जो आपको परेशानी आ सकती है, वह दूसरी परेशानी आ सकती है जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर धन के संबंध में आने वाले 66 दिन है थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन मंगल जो है वह मधुरता का भी कारक है। जितने अधिक हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे उतना ही कहा जा सकता है, देखिए इनका मंगल कितना अच्छा है, इनका कोई भी कार्य रुक नहीं पाता है क्योंकि इनकी जान पहचान ही बहुत ज़्यादा है।
मंगल यहाँ पर कर्म क्षेत्र में केवल एक ही कंडीशन पे उल्टा असर कर सकता है, जब आप यह स्वीकार कर लोगे कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी के फ़ोन नहीं उठाने हैं, मुझे केवल एकाकी जीवन जीना है। तो यहाँ पर मंगल बाबा थोड़ी सी चोट दे सकते हैं। तो ये प्रार्थना रहेगी, कर्म क्षेत्र की तरफ से आपको थोड़ा संघर्ष देखना पड़ सकता है। अब तीसरी बात हमारे को क्या ध्यान रखनी है? तीसरी बात हमारे को ये ध्यान रखनी है कि आपके यहाँ पूर्वजों के द्वारा आशीर्वाद रूप में कोई भी चीज़ आपके साथ चल रही है, कोई वाहन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, या कोई धनराशि हो सकती है। वहाँ के संबंध में अगर बहुत तेज़ी से यानी राहु के हिसाब से निर्णय लेने लग जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन केवल 66 दिनों तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं केवल इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके पास जो भी जोड़ी हुई रकम है या जोड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी है, ये जो 66 दिन है इसमें ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ में भ्रम में मत पड़िएगा, थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो ये 3 क्षेत्रों का आप ध्यान बना के रखिएगा। अब जो 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे को हर हाल में फ़ायदा होना ही होना है, जैसी हमारी लगन कुंडली मजबूत है उस हिसाब से उतने प्रतिशत ज़्यादा हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहला जो लाभ है, सबसे पहला लाभ उन लोगों को होगा जो भी जातक किसी भी प्रकार से बहुत लंबे समय से एकाकी जीवन जी रहे थे, अपने आप को बांध के रखा हुआ था, किसी न किसी शारीरिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यानी हर प्रकार से स्वास्थ्य की दृष्टि से आप मजबूत होगे और स्वास्थ्य में खर्च होने वाला जो धन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। उसके साथ साथ अभी तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त धन जो नहीं मिल पा रहा था, यानी कि टैलेंट है आपके अंदर, जो फाइनेंशियली जो एड चाहिए होती है वो जो नहीं मिल पा रही थी वह अब फाइनली आपको मिल जाएगी। ये हो गया पहला फ़ायदा। उसके पश्चात जिन जातकों की ये शिकायत रहती है कि बहुत अधिक हम जो है पीड़ित बने रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक है, लेकिन हमारे को यह समझ में नहीं आता कि वह कब दिन आएगा जब हमारी स्वयं की छत होगी, स्वयं का मकान होगा। बहुत लंबा समय हो गया हमारे को किराए पे रहते हुए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें कि हमारे को निर्णय तो हम बना लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खर्चा ऐसा आ जाता है कि हमारी जुड़ी हुई रकम टूट जाती है। तो यहाँ पर ये 66 दिन जो है, यहाँ पर मंगल बाबा दूसरा आशीर्वाद देंगे कि आपके भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। किसी भी प्रकार से अगर आपके पास अगर यह शिकायत बनी रहती है कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया लेकिन दिन बड़े कम है, 66 दिन बड़े कम है, इसमें कैसे हो पाएगा, तो फिर भी मंगल बाबा कुछ ना कुछ ज़मीन का टुकड़ा या कोई ना कोई ऐसी धनराशि जो आने वाले समय में आपके बहुत काम आए और उसके द्वारा फिर आने वाले समय में आप स्वयं की छत का जो सुख भोग पाओ, तो यह बंदोबस्त जो है, यह इंतज़ाम जो है मंगल बाबा आशीर्वाद के रूप में आपको करवाएंगे। यह जो 66 दिन है, जिन जातकों को वाहन इत्यादि लेने का इच्छा बनी रहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हर प्रकार से जो भौतिकता में आप चीज़ ले सकते हो वह उसमें आशीर्वाद आपका बढ़कर मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ये देखिएगा, तो सावधानी के लिए मैंने प्रार्थना करी है, वह ठीक ढंग से निभा पाते हो तो बहुत अधिक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अब जो तीसरा जो आशीर्वाद है, तीसरा आशीर्वाद 2 जनों को मिलेगा। पहले जन है आप और दूसरे जन है आपका संतान पक्ष। किस रूप में मिलेगा कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अब तक प्रणाली रही है या ऐसे अब तक सेवा भाव रहा है कि बहुत लंबे समय से हमने सेवा करी है और कोई बात नहीं, हमें पता है हम अच्छा कर रहे हैं, कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम कह सकते हैं कि वह क्षण था, उस दिन से हमारे दिन पलटने लग गए। तो मंगल बाबा यहाँ पर जो आपके द्वारा करे गए पुण्य हैं, शनि बाबा के पास डालेंगे ईमेल और ईमेल में डालकर बोलेंगे कि इन्होंने, अब मैं आया हूँ और मेरी दृष्टि पड़ रही है, सौम्य दृष्टि हो गई है मेरी अष्टम, क्योंकि मैं कर्क राशि में बैठा हूँ, माता के घर में बैठा हूँ, तो आप इनको यहाँ पर कृपा करिए, अब इनका समय आ गया है। ये समझ लीजिएगा, ये ग्रहों के काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह की मूल प्रॉपर्टी समझ ली तो दूसरा ग्रह आया तो उसकी तो तत्व अलग है, दिशा अलग है, वो कैसे फल दे पाएगा। बात एक ही है, क्योंकि ग्रह मात्र एक संभावना होती है। अब इस बात को समझिए, जहाँ पर ये सौम्य दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर जो आपकी संतान पक्ष है,
ज़िंदगी में उसकी जो भी शिकायतें रही हों आपके संतान पक्ष की, वह सब की सब बहुत अच्छे तरीके से दूर होने वाली है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। और ख़ास तौर से संतान पक्ष अगर ऐसी है जो बहुत अधिक अपने अभिभावक की सेवा करती है, माता पिता के चरणों में हमेशा जो है प्रणाम करती है, हमेशा कुछ ना कुछ माता पिता को सम्मुख रख के सोचती है, और अभी अपने माता पिता से थोड़ा सा दूर जाके रह रही है, स्ट्रगल कर रही है, तो अब स्ट्रगल में उसको मिठाई जो है भोग के रूप में मंगल बाबा आशीर्वाद रूप में पेश करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपने यह चीज़ समझी कि मात्र ऐसा नहीं है कि नीच प्रभावी होने से और जो है अब सब कुछ गड़बड़ होने लग जाएगी। गड़बड़ होगी तब होगी जब जो मैंने 3 क्षेत्रों के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है वहाँ पर अगर आप ध्यान बना के नहीं रखते हो तो उसके कारण 66 दिनों के लिए, मात्र 66 दिनों के लिए कुछ हमारे को संघर्ष देखना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं। लेकिन जो 3 क्षेत्रों के लिए मैंने प्रार्थना करी है वहाँ तो आपको आशीर्वाद मिलना अटल है। थोड़ा मिले ज़्यादा मिले ये तो आपकी जो लगन कुंडली है इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं